खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। योहन ने बंदी गृह से मसीह के कामों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो उसे योहन को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वे जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठ जाता है। वह विदा हो ही रहे थे कि यीशु जन समूह से योहन के विषय में ये कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तब तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को ये वही है जिसके विषय में लिखा हुआ है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ है। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन से बड़ा है। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, इस तीसरे इतवार में खुदावंद हम सबों को अपने जन्मदिन की तैयारी के लिए और खुशी के साथ आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है। और हर इतवार जब हम 3 अलग अलग पाक वचन को सुनते हैं, वो पाक वचन को हम अपने दिमाग पर, अपने ज़ुबान पर और अपने दिल में बिठाने के लिए, रखने के लिए, याद रखने के लिए वायदा करते हैं। और खुदावंद हमारे इस तैयारी में प्यारे भाई और बहनों, हर एक दुनियावी बंधनों से हम सबों को छुटकारा देने के लिए, आज़ादी देने के लिए बुला रहा है। और आज का पहला पाठ नबी ईसायाह की किताब से हमने सुना था, मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। एक भविष्यवाणी थी और इज़राइल लोगों के लिए जो गुलाम थे, उन लोगों के लिए ये बातें सुनकर, जैसे नबी इस भविष्यवाणी के ज़रिए उन पर ताने मारता हो, उन्हें गालियां बकता हो, ऐसा लगता था कि कभी हम आज़ाद नहीं होंगे, कभी हमारी खुशी वापस नहीं आएगी, कभी हम यरूशलेम वापस नहीं जाएंगे। और ये भविष्यवाणी ना सिर्फ इज़राइल के लोगों के लिए, हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगर आप आज होली लैंड इज़राइल जाएंगे, इज़राइल में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, रेगिस्तान है, पर आज फलते फूलते और फल उत्पन्न करने वाले इलाके में बदल गए। और इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखकर लोगों ने कहा कि खुदा आने वाला है, खुदा आ गया है। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया और खुशी का, उम्मीद का पैगाम लेकर आया। और हम सबों के लिए हर साल आगमन का समय प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद, प्यार और खुशी से भरपूर होकर
खुदावंद के लिए अपने दिल को, अपने दिमाग, अपने घर और अपने परिवार को तैयार करने का वक्त है। हमें दोबारा सवाल करना है। आज तीसरा इतवार है, यानी और एक इतवार रह गया, उसका अगला इतवार हमारे लिए ईद का, बड़े दिन का मौसम शुरू है। और बड़े दिन को मनाने के लिए हमने कितनी तैयारियां की हैं। पिछले इतवार को यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, सांप के बच्चों फल उत्पन्न करो। फल, हमने कितना फल उत्पन्न किया है। हमने अपने घर को कितना तैयार किया, अपने दिल को कितना तैयार किया। हम अपने सोच विचार योजनाओं में हमने कितना खुदा को हमने जगह दी है। जब हम घर की तैयारी के बारे में बताते हैं, कपड़े हो, खिलौने हो, बहुत सारे चीज़ हमने जमा कर रखा सालों से। पर इस साल हम सबों को बहुत सारे चीज़ों को बाहर निकालने, बहुत सारे चीज़ों को किसी गरीब को देने, बहुत सारे कपड़ों को छुट्टी करने के लिए हमारे लिए मौका है, ताकि खुदावंद हमारे घर में आए। खुदावंद के लिए हम सबों के पास मौका हो, खुदावंद के लिए हमारे पास जगह हो, खुदा के लिए हमारे दिल खुल जाएं। और दूसरों की मदद करते करते या दूसरों के लिए अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने घर को खोलते खोलते हम खुदावंद यीशु मसीह को अनजाने में पूरे दिल से उसे स्वागत कर सकते हैं। तो हमारी तैयारी कितनी हुई है? हमारी तैयारी, कुछ लोग ने कहा कि हाँ, मैंने शॉपिंग के लिए जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, कपड़े लेने हैं और सब कुछ, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं। पर हमने अपने घर को, अपने बच्चों को और अपने सारे आदतों को किस तरीके से मोड़ा है, मरोड़ा है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल में पैदा हो जाए। और आज के ज़माने में सब कुछ खरीदने और बेचने का, सब कुछ फास्ट फूड है, सब कुछ रेडीमेड है, सब कुछ रेडीमेड है। कपड़े भी सारे रेडीमेड ही लेंगे, सारे सामान हम लेके आएंगे। चरनी भी किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से, डेकोरेशन सब कुछ ऑन द स्पॉट, सब कुछ रेडीमेड खरीदने के लिए हम तैयार बैठे हैं। कहीं ना कहीं से मिल जाए, जितना भी पैसा हो, पैसा फूकने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इंतज़ार करना, मेहनत करना, टाइम बर्बाद करना, ये सब हमारे बस की बात नहीं रह गई है। ये दुनिया हम सबों को इस गुलामी के इस चक्कर में घुमा रही है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर माँ बाप की कमाई तक हर एक बात में हम घूम रहे। पर पाक वचन, प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को एक अलग रास्ते के लिए बुला रहा है। अगर हमारी ज़िंदगी में मरुभूमि के समान हम घूम रहे हैं, मुर्दों के समान हम जी रहे हैं और गुलाम के समान हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे सोच विचार दूसरों के अधीन रहने या दबे हुए लोगों के समान जीने के लिए है, उम्मीद की भविष्यवाणी है। पहला पार्ट हम सबों के लिए उम्मीद की भविष्यवाणी है। बच्चों की पढ़ाई के ज़रिए, परिवार में सोच विचार के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए और अपने दिल के बदलाव के ज़रिए, पापों की माफ़ी के ज़रिए और दूसरों की मदद के ज़रिए, मुस्कुराहट के ज़रिए खुदावंद हम सबों के लिए एक नई ज़िंदगी के लिए वायदा करता है। गौदेते लतीन भाषा में, यानी ये नहीं कि खुशी का इतवार ना, खुश हो जाओ, एक हुक्म है। खुदा हम सबों के लिए हुक्म देता है ये भविष्यवाणी के तौर पर कि इस इंतज़ार में, प्रभु यीशु के जन्म के इंतज़ार में उदास रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उदास रहकर हम खुदावंद यीशु मसीह की जन्म की तैयारी नहीं कर सकते। अपने पैसे और ताकत के बलबूती में हम प्रभु यीशु मसीह के लिए इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। और वहाँ चरनी के सामने सिर्फ चरवाहे और बिछड़े जात के लोग दिखाई देंगे जो अपने दिल में खुशी प्रकट करते हैं। और खुशी का इतवार, प्यारे भाइयों और बहनों, उस इंतज़ार के साथ साथ हमारे हर एक तौर तरीके में खुदावंद यीशु मसीह को और शामिल करने के लिए बुला रहा है। आज का दूसरा पाठ याकूब के पत्र, हमने पहली आयत से पढ़ना है। पहली आयत से 5 बाब, उसका 5 बाब पहली आयत में धनियों के खिलाफ जो पैसे पर घमंड करते हैं, धन दौलत इकट्ठे करते हैं, तुम लोगों का धन दौलत सड़ जाएगा, यहाँ तक याकूब यहाँ से शुरू करेगा। और उसके बाद याकूब आज के पाठ में कहता है, जैसे किसान पहली बारिश से लेकर आखिरी बारिश तक इंतजार करता है। यानी ये नहीं कि हाँ जी डर जाओ, बपतिस्मा ले लो और खुदावंद आने वाला है। ना, खुदावंद जब आएगा तब भी मैं तैयार हूँ। आज भी मैं तैयार हूँ। मेरी तैयारी में, मेरी रोज़ की मेहनत में, मेरी रोज़ की रगड़ाई में, मेरी रोज़ की कुर्बानी में, मेरी रोज़ की बेइज्जती में मैंने उम्मीद नहीं हारना। पढ़ाई को लेकर हो या मेहनत को लेकर हो, हमने आगे बढ़ते जाना है। इस सफ़र को हमने आगे बढ़ते जाना है।
और किसान के समान हमें भी उम्मीद है, खेती बाड़ी करने वालों के समान हमें भी उम्मीद है। हमारे आगे पीछे खेत हैं, अभी गेहूं उग रहा है, और जब तक पानी नहीं बरसेगा, जब तक पानी नहीं देंगे, वो आगे नहीं बढ़ने वाला। और हम सबों की ज़िंदगी भी बार बार खुदा के पाक वचन के ज़रिए और कैथोलिक होने के नाते पाक साक्रमेंटों के ज़रिए, इतराफ़ हो या पाक शराकत हो, पाक साक्रमेंटों के ज़रिए हम सबों को अपने इस इंतज़ार के इस सफ़र को और मजबूत करना है। और याद रखें प्यारे भाई और बहनों, संत याकूब के वचन बहुत बहुत मजबूती के साथ हमारे दिलों के दरवाजे को खटखटा रहे। हमारे इंतज़ार करने के तौर तरीके में कितना सब्र है, कितना सब्र। हमारे इंतज़ार करने के तौर तरीके में कितनी उम्मीद है। हमारे इंतज़ार करने के तौर तरीके में हम बच्चों को कितना हिम्मत देते हैं। और हम सब प्रभु यीशु मसीह के इंतज़ार में और भी आगे बढ़ने के लिए खुशी से तैयारी करें। इस पूरे हफ्ते में हमारे लिए होमवर्क यही होगा। इस पूरे हफ्ते में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैंने अपने घर को कितना तैयार किया। मैंने बेकार की चीज़ों को, शायद मेरे लिए बेकार है, शायद मेरे लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए टाइम नहीं है, शायद मेरे बच्चे उन खिलौने को इस्तेमाल नहीं करते हैं, शायद मेरे घर में जगह है इसलिए मैंने जमा कर रखा है, पर किसी ना किसी को उसे इस्तेमाल करने के लिए मैं दे सकता हूँ। कम से कम अपने घर को साफ करके उसे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जगह तैयार कर सकता हूँ। और जब तक हम घर की तैयारी करेंगे तब तक हमारा दिल भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमारे दिल में ये बात नहीं घुसेगी प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे तौर तरीके में कोई तैयारी नहीं आने वाला। हम जो सोचेंगे वही बनेंगे, हम जो सोचेंगे वही हमारे दिल में घुसने वाला, जो हमारे दिल में है वही प्रकट होने वाला। अगर हमारे दिल में सिर्फ सेल्फी और रील्स बनाने में लगेंगे तो फिर हमारे सोच विचार उतने रहेंगे। आज के जो रील्स हैं कल भूल जाएंगे, आज के जो फोटोज़ हैं कल हमें याद भी नहीं रहेंगे, आज हमारे साथ जो खड़े रहेंगे वो कल हमें नज़र भी नहीं आएंगे। नज़रों से दूर और दिमाग और दिल से भी हम दूर हो जाएंगे। पर खुदावंद यीशु मसीह इन सारी चीज़ों से परे हैं। खुदावंद यीशु मसीह हम सबों के दिलों में पूरे इजाज़त के साथ आना चाहता है। और यूहन्ना बपतिस्ता से बढ़कर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारे दिलों को तैयार करने के लिए हम सबों को हिलाता है। फल उत्पन्न करो तौबा करते हुए। और खुदावंद यीशु मसीह ने साफ साफ हम सबों से कहा, प्यार और उम्मीद का बीज बोते हुए खुदावंद हम सबों के दिलों में आना चाहते हैं। और इस खुशी के इतवार को मनाने के लिए हमने अंजील के इन आयतों को हमेशा याद रखना है। यूहन्ना बपतिस्ता जेल में है, हेरोद ने उसे जेल में डालकर रखा। यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने मत्ती के अंजील उसका 11 बाब है, यानी उससे पहले बहुत सारे चमत्कार देखे, खुदावंद यीशु मसीह के प्रचार के बारे में सुना, बहुत सारी चंगाई, बहुत सारी बातों को यूहन्ना ने सुना। और यूहन्ना शक के साथ नहीं, यूहन्ना को एक बार और यीशु से ये बात सुनना है कि वो खुदा का बेटा है। और यीशु ये कहते हैं, धन्य है वो जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठ जाता। यानी सब्र करने का मतलब हमारा ईमान ये नहीं कि आज मेरी सहेली है, आज मेरा ये दोस्त है, आज इस परिवार के साथ हमारा बनता है, आज उस भाई के साथ मेरा बनता है ना। हमारी जिंदगी शुरू से लेकर अंत तक एक सफर है। इसमें हर एक के साथ हमने चलना है, हर एक को हमने साथ लेकर चलना है। और खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखना ही हमारे लिए ताकत है। सबके लिए ताकत खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास है। खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास है, इसलिए मुझे इस भाई और बहन पर सब्र करने के लिए खुदा मुझे बुला रहा है। इस भाई और बहन को मदद करने के लिए खुदा मुझे बुला रहा है। मेरे बच्चे जितने भी नालायक हो, मेरे बच्चों पर उम्मीद के साथ, हिम्मत के साथ मेहनत करने के लिए खुदा मुझे बुला रहा है। आखिरी आयत, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। देना और एक बार, पाक वचन की जो भाषा है, खुदा की जो भाषा है, दुनिया की भाषा से बिल्कुल खिलाफ। जो सबसे छोटा है वो सबसे महान है। दुनिया में जितने ताकत, जितने दिखावट और जितने खूबसूरती और जितने धन दौलत और जितने धाड़े, पर खुदा से ये कुछ भी लेना देना नहीं रखता। इसलिए हमारे नज़रों को भी हमने साफ रखना है। हमने दिखावे के साथ नहीं चलना है।
इससे खूबसूरती आज सारी चीज़ें इस दुनिया के अच्छी हैं, पर अगर हम उन्हीं पर नजरें बनाए रखेंगे तो फिर हम खो जाएंगे। तो हमारे लिए धोखा पक्का है। खुदावंद आज हम सबों को बुला रहा है यूहन्ना बपतिस्ता के समान। यूहन्ना बपतिस्ता का एक ही मकसद था, खुदा के लिए रास्ता तैयार करो और उसके बाद शहीद होना। पर हम सबों के लिए हर रोज शहीद होना है परिवार में। आज जेम्स और पूजा शादी के सालगिरह मना रहे हैं, और शादी से बढ़कर एक उतनी बड़ी सैक्रमेंट नहीं है जो हम सबों को रोज की रगड़ाई में, रोज की कुर्बानी में वफादारी के लिए बुलाता है। इसलिए हम सबों को, खासकर हमारे परिवार में, यीशु के जन्मदिन के लिए तैयारी करना है। और हम सबों के लिए उतना अच्छी तैयारी नहीं रही है। 8 तारीख को हमने ईद मनाया। ईद की तैयारी में कितने दिखावे के लिए और कितने सच्चाई के लिए, कितने एतराफ़ किया और कितने हमने रूहानी तैयारी की, खुदा जानता है और हम जानते हैं। कितना हमने टाइम निकाला और खुदा जानता है और हम जानते हैं। कितने बार हमने चर्च में आकर दुआ करने की कोशिश की। हमारे डीकन है और बाबूजी हैं, फादर कोर्नेलियस है, शायद कोर्नेलियस जल्दी वापस आ जाएंगे, जल्दी ठीक हो रहे हैं। और हमें मालूम है कि हमने कितने दिन, कितने महीने हमने लगातार जोर लगाया विजिटिंग के लिए, दुआ के लिए, बाइबल स्टडी के लिए, बच्चों के लिए। पर हमारी आदतें ऐसी हो गई है, कुछ भी हो चलेगा, कुछ भी हो हमारे तौर तरीके में हम चलेंगे, कुछ भी हो हमें मालूम है, कुछ भी हो हमारी मर्जी चलेगी। पर ये सब कुछ, खुदा इस सब को इज्जत करता है, हमारी मेहनत को भी इज्जत करता है, हमारे कुर्बानियों को इज्जत करता है। पर खुदावंद हम सबों से चाहता है कि हम और आगे बढ़े, तरक्की करें और गहराई में खुदा की पैरवी करें और उम्मीद में खुदा में जिए और खुशी से भरपूर होकर खुदा की इंतजार में बने रहे। तो ये इंतजार की घड़ी को प्यारे भाई और बहनों आज एक होमवर्क के रूप में खुशी से भरपूर करें, दूसरों को देखकर मुस्कुराएं, घर में जाकर प्यार से बातें करें। कुछ भी हो, बीमारी हो, कमी हो, कमजोरी हो, पढ़ाई में कमजोर हो या कुछ भी हो, खुशी के साथ इस पूरे हफ्ते को जीने के लिए वायदा करें। पति पत्नी से, पत्नी पति से, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, खासकर दादा दादी, नाना नानी। वो सिर्फ एटीएम या और बैंक अकाउंट नहीं है, उन्होंने हम सबों के लिए जिंदगी दी है। इसलिए बुजुर्ग माँ बाप को इज्जत देकर उनके लिए टाइम बिताएं, उनके साथ बैठे, एक कप चाय पिए और उनके साथ बैठकर थोड़ी पुरानी बातें दोबारा याद करें और खुशी को एक दूसरे के साथ बांटकर इस बड़े दिन की तैयारी में हम आगे बढ़े। खुदावंद यीशु मसीह से यही दुआ करें, है प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा है। मुझे मालूम है कि दुनिया की सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, मेरा बैंक अकाउंट, मेरे जो कुछ जमा किया है सब कुछ, पर उस सब को मैंने उम्मीद के साथ इस्तेमाल करना, बच्चों के लिए, परिवार के लिए और कलीसिया के लिए और गरीबों के लिए, लाचार लोगों के लिए, बड़े दिन के लिए भी। और हमारी तैयारी में खासकर बच्चों को अपने सिखाना है। हर एक घर में ज़रूर मुझे विश्वास है कि हर एक घर में चरनी बनाएंगे, पर इस चरनी बनाने के इस रस्म में प्यारे भाई और बहनों खरीदो और रखो ये नहीं चलना चाहिए। हमने मेहनत करना, बच्चों को सीखना। बच्चे स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं, पेंटिंग करने के लिए और ड्राइंग करने के लिए बहुत कुछ सीखते हैं। इस सब के साथ खुदावंद यीशु मसीह को सच्चे दिल से अपने दिल में, अपने घर में लाने के लिए हम वायदा करें। खुदा से कहें, प्रभु मेरे दिल को, मेरे परिवार को, मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई बहन और मेरे बच्चों को खुशी से भर दे, क्योंकि तेरी खुशी इस दुनिया की खुशी नहीं है, खरीदने वाली खुशी नहीं है, हमेशा रहने वाली खुशी है। ऐ प्रभु मुझे उम्मीद है मैं कभी भी दुखी ना हूं, कभी भी उदास ना हूं, कभी भी हिम्मत ना हारो। इस आज के समाज के सबसे बड़ा पाप यही होगा, हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है, हम उदास हो जाते हैं, हर बात में उदास हो जाते हैं। हमारे घरों में उम्मीद हमेशा बरकरार है, हमेशा मुस्कुराने के लिए, खुश रहने के लिए खुदावंद हम सबों को ताकत है। इस पाक कुर्बानी में इन खास मतलबों को प्यारे भाई और बहनों खुदा के हवाले करते हुए दुआ करें, वायदा करें खुदा से, ऐ प्रभु तेरी खुशी में मुझे जीने के लिए ताकत है। जो कुछ भी हो जाए कभी हिम्मत ना हारने वाली ताकत मुझ में बने रहे और तेरी उम्मीद में तेरे जन्मदिन की तैयारी मैं और मेरे परिवार करें। आमीन।